नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे कि सीजनल फ्लू जाता नहीं क्यों। क्योंकि इन दिनों मौसम में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे ठंड से निकलकर हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सीजन का चेंज होता है, यानी कि सुबह तो आपको लगेगी ठंड, दोपहर में एकदम कड़कड़ाती गर्मी, शाम होते होते हवा फिर हो जाती है ठंडी। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके और हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा आता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये आम चीजें हैं जो इन दिनों हमें पकड़ती हैं। लेकिन इस बार एक चीज और हो रही है। सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब हो रहे हैं, लेकिन आसानी से जा नहीं रहे, इलाज कराने पर भी नहीं जा रहे हैं। तो आखिर सीजन के इस बदलते रुख में अपना ख्याल कैसे रखेंगे? और अगर आपको पकड़ लिया है इन चीजों ने, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, और ये जा नहीं रहे हैं, डॉक्टर से भी मिल लिए, क्या कारण है और कब क्या कर सकते हैं आप, किस तरह से खान पान बदलेगा, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बीमार नहीं पड़ना है भाई। तो चलिए आज की इस शो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर साहब, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण साहानी और पीजीआई चंडीगढ़ में चीफ डाइटिशियन नैन्सी साहानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ठक्कर साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस बार तो मुंबई का भी मौसम थोड़ा अलग रहा, जहां हमने एक ठीक ठाक सर्दी देखी। अभी भी वो सर्दी मौजूद है, सुबह के वक्त या शाम के समय कुछ हल्की ठंड सी लगती है, लेकिन दिन वापस से अच्छे खासे गर्म हो गए हैं और ऐसे में कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। सर, ऐसा क्या होता है कि इस सीजन में इतना ज्यादा हम इस सर्दी, खांसी, जुकाम की पकड़ में आ जाते हैं? भाई, ये जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस हैं कि 7, 8, 10 डिग्री तक टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, दोपहर को 30, 31, 32 तक, रात को 21, 22 तक। तो ये फ्लक्चुएशंस में बॉडी का एडेप्टेशन जो होता है, गला, नाक, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वो इतना जल्दी से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अडेप्ट न करते हुए वायरसेस, पोल्यूशन सब पकड़ लेता है। और खास करके ये सीजन में, ठंड की सीजन में, पोल्यूटेंट यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, फायर में, केमिकल्स में, वो सब जमीन को चुभ के रहते हैं। और ये पोल्यूटेंट्स हम रात को जब सोते हैं ठंड में, वो गले में बस जाते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस में बॉडी के ऊपर, खास करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, गला, लंग्स के ऊपर हमला करके पकड़ लेती है। तो पहले एलर्जी होती है, एलर्जी में से इन्फेक्शन होता है, और हमारे जो रहे बीमारी, वो दमा के बीमार के मरीज, दूसरे ब्रोंकाइटिस के मरीज, वो बेचारे लोग इसमें बहुत दम घुट के, उनकी खांसियाँ, उनकी एलर्जी रही, उनकी बात नहीं, मगर आप दूसरे आम तौर सिटीजन्स की भी बात देखिए, तो ये अडेप्टेशन न करते हुए सब लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जी, पोल्यूशन और क्लाइमेटिक पोल्यूशन का हमला जारी है। पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर निकल तो रहा है सर इस बार। डॉक्टर साहानी, एक और बात जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि ये सीजन बदलते हैं, तबीयत खराब होती है, डॉक्टर साहब ने अभी और एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है, लेकिन इस बार जो सबसे एक अलग चीज देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों का इसमें अलग अलग राय है, लोगों ने मन से भी बना ली कि भाई कोरोना के बाद अब ऐसा होना शुरू हो गया, लेकिन हो तो रहा है सर कि लोगों की सर्दी, खांसी, ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता ठीक हो जाते थे, इनफैक्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद तो हो ही जाते थे, लेकिन महीना भर, डेढ़ महीना हो चुका है लोगों को, डॉक्टर से दवाइयां भी हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग ठीक नहीं हो रहे। सर, क्या रीजन है? इस पर जो वायरस फैला है, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि देयर आर 3 वायरसेस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। ऑन वन साइड वी हैव जो हमारा कोरोना का वायरस है, दूसरा है जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, और तीसरा है जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ये तीनों वायरसेस का ये समय है जब ये सबसे ज्यादा तेजी में होते हैं, और जब ये इतनी तेजी में होते हैं तो उनको रोकना मुश्किल होता है। इस बार जो एक वायरस का वेरिएशन जो आपने पढ़ा भी होगा, H3N2 स्वाइन फ्लू वायरस हम लोग बोल रहे हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि उन पेशेंट्स में जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब जिनका हफ्ते भर तक, महीने तक खांसी ठीक नहीं आ रही, उनको शायद ये
स्वाइन फ्लू का जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन है। और मेरे कई मरीज हैं जिनको हमने टेस्ट कराया है और स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट दी है और वो ठीक हो गए हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन भी है, बट क्योंकि 3 वायरसेस हैं और अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, कई लोग बोलेंगे कि आप टेस्ट करा लीजिए, और मैं रेकमेंड करूंगा टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कराने में डायग्नोसिस हो जाएगा और फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा इनसाइट आपने दिया डॉक्टर ठक्कर। इस पर आपकी कोई राय रहेगी क्या कि ये सब इतना लंबा खिंचा हुआ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ स्वाइन फ्लू का भी इसमें इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा, आपकी कोई राय? उनकी बात सही है। हमने स्वाइन फ्लू के काफी म्यूटेंट्स और वेरिएशन देखे, H1N1 नहीं, H3N2, और ये वेरिएंट इसी तरह खांसी और सर्दी और गले की तकलीफ थोड़ा लंबा चलता है।